तक आपने देखा गाटो ज़ाबुज़ा को धोखा दे देता है और पिछले एपिसोड में फिर आप देखते ही हैं कि ज़ाबुज़ा गाटो के साथ क्या करता है। और अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखना। उसके बाद पूरा गांव हिम्मत करके आता है और उन सब निंजाओं को भगा देता है। आप देख सकते हैं ज़ाबुज़ा और हाकू के साथ क्या होता है। आखिरकार वो ब्रिज बनी जाता है और फिर टीम 7 उन सबसे विदा लेती है और उस ब्रिज का नाम रखा जाता है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि अब तक वो एडवेंचर खत्म हो जाता है और नारुतो हर रोज की तरह सुबह उठता है 6 बजे, अपना डेली का ब्रेकफास्ट करता है, तैयार हो जाता है और फुल स्पीड से जहाँ पे काकी सेंसे ने बुलाया होता है उस तरफ बढ़ता है। साकुरा और सासुके पहले ही वहाँ पे आ चुके होते हैं। उस ब्रिज पे वो दोनों भी काका सेंसे का वेट कर रहे होते हैं। नारुतो आ जाता है और वो बिल्कुल टाइम पे ही आ जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम से पहले। और वैसे सासुके और नारुतो में अब तक दोस्ती हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इतना सब सहा, लेकिन वो अब भी बच्चों की तरह अपना मुंह फुला के बैठे होते हैं और इस सब की वजह से कोई वजह तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप दोनों को पता ही है इन दोनों का एटीट्यूड, मतलब ये दोनों थोड़े बेवकूफ़ से हैं ही, थोड़े क्या थोड़े से ज़्यादा ही। वहीं पे साकुरा अपने मन में सोच रही होती है जल्दी आओ काके सेंसे वरना पछताना पड़ेगा। और 6 से 10 बज जाते हैं और 10 से 12 और काके सेंसे फिर से लेट हो जाते हैं। आखिरकार काके सेंसे अपनी मुँह दिखाई कर ही देते हैं और वो बोलते हैं वेल मैं आ गया। और वो बोलते हैं ओए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, इतनी लेट क्यों है काके सेंसे। तभी नारुतो बोलता है काके सेंसे अब मैं नए मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं नए मिशन पे जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ और मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। मेरे अंदर अब जोश की आग जल रही है। और फिर वो सासुके की तरफ घूर के सोचता है कि इस बार वो सासुके से आगे रहेगा और सासुके को हीरो नहीं बनने देगा। वैसे पिछली बार भी वो हीरो नहीं बना और फिर वो हर एक मिशन बहुत ही जल्दबाजी में करने की कोशिश करता है, जिससे वो हर मिशन बिगाड़ देता है। वो तो सुना ही होगा जल्दी का काम शैतान का, तो हर एक चीज़ गलत करता है जिससे उस आखिर में उसको ही चोट लगती है। और वो दोनों सासुके और साकुरा उसको लेके जाते हैं। सासुके बोलता है हाँ तुम सिर्फ एक मुसीबत हो मेरे लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसका नारुतो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है हे सासुके आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो। और फिर सासुके बोलता है सबसे नहीं लेकिन तुझसे तो मैं बेहतर ही हूँ, और अगर तू खुद को इतना ताकतवर समझता है तो खुद को साबित करके दिखा। कम से कम मैं तेरे से ताकतवर तो हुई और मेरा मकसद तुमसे बहुत ही अलग है। तभी वो दोनों फाइट के लिए आने लगते हैं, लेकिन काकी सेंसे उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं चलो चलो सब अपने घर जाओ। और अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ और यहीं पे हमारे मिशन खत्म होते हैं। सासुके बोलता है ठीक है फिर अब मैं भी अपने घर जाता हूँ। साकुरा बोलती है हे सासुके क्यों ना हम कहीं पे घूमने जाएँ जिससे हमारा टीम वर्क अच्छा है। सासुके बोलता है हाँ तुम्हें अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, असल में तो तुम नारुतो से भी बदतर हो और तुम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो। और साकुरा का ये सुन के दिल टूट जाता है। वैसे उसके साथ असलियत हुई, मतलब सच बताया। और नारुतो बोलता है हे साकुरा सासुके की बात को ज़्यादा सीरियसली मत लो और चलो हम अपना टीम वर्क अच्छा करते हैं। काके सेंसे वहाँ से फरार हो जाते हैं और साकुरा काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ पे एक पत्थर जैसे शेप का एक बॉक्स आता है और नारुतो जहाँ जाता है वो पत्थर जैसे बॉक्स का शेप उसका पीछा करता है। नारुतो रुकता है और बोलता है हे तुम, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें बिल्कुल भी छुपना नहीं आता, कोई भी पत्थर बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में नहीं होता, तो बेहतर होगा तुम बाहर निकलाओ। तभी वहाँ से धुआं निकलता है और वहाँ से 3 बच्चे आते हैं, मतलब उसके अंदर 3 बच्चे छुपे होते हैं, जिनमें से एक तो आपको पता ही होता है जो कि होता है कोनोहामारू। एक लड़की बोलती है जो होती है मियोगी और वो बोलती है मैं क्लास की सबसे हॉट लड़की हूँ। और एक होता है जो बोलता है उडोन। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तब इनकी टीम का नाम होता है कोनोहामारू गैंग। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में आपने जैसे कि देखी ही होता है नारुतो जो गॉगल्स पहनता है वो तीनों भी वो गॉगल्स पहन के आते हैं। नारुतो पूछता है कि आखिर तुमने ये गॉगल्स क्यों पहने हैं। तभी कोनोहामारू बोलता है बॉस हम सब आपको फॉलो कर रहे हैं, हम सब आखिर आपके फ़ैन हैं, आखिर आपको तो खुश होना चाहिए बॉस। तभी वो साकुरा को देखता है और उसे लगता है कि ये नारुतो की गर्लफ्रेंड है। वो उससे थोड़ा सा और देखता है और वो समझ जाता है और वो बोलता है हे बॉस आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है। और नारुतो बोलता है गर्लफ्रेंड नहीं, तुम कह सकते हो कि वो मेरे प्यार में पागल है।
और साकुरा ये सुन लेती है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आके शेंडरो करके उसे एक मुक्का मारती है। नारुतो दूर जाके गिरता है, उसे चोट लग जाती है। कोनोहामारू ये देख के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं चुड़ैल कहीं की गधी। और तभी वो और भी गुस्सा हो जाती है साकुरा, क्योंकि अभी उसके अंदर गुस्से में आग बुबला हो जाती है और ज्वालामुखी जैसे ही फटता है तब हो जाती है कोनोहामारू की भी पिटाई और उन दोनों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। फिर कोनोहामारू बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा पागल लड़की थी, उसका सिर देखा कितना अजीब और बड़ा था। और ये बात भी साकुरा सुन लेती है और जैसे ही अपना वो स्केरी फेस इधर करती है उन सब की हालत टाइट हो जाती है और साकुरा गुस्से में अपने हाथ करके उनकी तरफ उनको मारने के लिए भी दौड़ती है। वो सब भी डर के भागते हैं और तभी कोनोहामारू एक इंसान से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और देखने से वो इस विलेज के नहीं लग रहे, क्योंकि उनका जो लिफ बैंड है वो इस विलेज का नहीं है। वो कोनोहामारू का कॉलर पकड़ लेते हैं और फिर नारुतो चिल्ला के बोलता है हे तुम कौन हो, कोनोहामारू को छोड़ दो, तुमने आखिर हिम्मत कैसे कुछ ऐसे पकड़ने की। तभी दूर से एक पत्थर आता है जो कि उस जो भी इंसान है वो उसके हाथ पे लगता है और कोनोहामारू छूट जाता है। और वो पत्थर और किसी ने नहीं, हमारे सासुके ने ही मारा होता है, जो कि पेड़ पे चढ़ा होता है और बोलता है सासुके तुम बहुत दूर से आए हो तो अच्छा होगा तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और साकुरा ये देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और नारुतो भी हो जाता है, लेकिन हो सकता है मुझे ये सब करना था। पीछे से तभी एक इंसान पेड़ पे उल्टा लटका होता है और बोलता है हमारी बदसलूकी के लिए हमें माफ़ करना। और उनकी आवाज़ सुन के उस इंसान की, उस लड़के की आवाज़ सुन के वो सब हैरान से रह जाते हैं और ख़ास करके सासुके। तभी लॉर्ड थर्ड के साथ मतलब होकागे के साथ बाकी सब टीचर्स की मीटिंग होती है, सारे सेंसे मतलब सब जोनिन है। और थर्ड बोलते हैं मतलब होकागे थर्ड कि इस बार चुनिन का मिशन हमारे ही यहाँ होने वाला है, तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, लैंड ऑफ सैंड से और छोटे छोटे गांव से भी आएंगे, जैसे हिडन वीड और हिडन बैस। तो हम सबको इस बार बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और वो सब गैनिन यहाँ पे आएंगे तो हम उन सब के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी रखेंगे और उनमें से जो भी बेस्ट होगा वही बनेगा बेस्ट चुनिन। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 20 खत्म। तो गाइस बताना कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और मुझे पता है वीडियो लेट आई, लेकिन थोड़ा सा काम था और सॉरी। तो अगर आप चाहते हो कि कल मैं 2 वीडियो डालूँ तो आप मुझे बता देना, तो वो 2 वीडियो मैं एक ही साथ डालूँ, मतलब 15 मिनट की एक वीडियो बना दूँ, 15 या 20 या अलग अलग करके 2 डालूँ। तो 2 वीडियो अभी कल मैं डाल सकता हूँ, तो आप बता देना। अगर आपको 2 चाहिए तो मैं 2 डाल दूंगा, नहीं तो मैं एक ही डालूंगा रेगुलर की तरह। और मैं पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर ही आएंगी, और अगर कभी ना पाए तो सॉरी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप नारुतो का और भी ज़्यादा मज़ा उठाना चाहते हैं तो आप नारुतो को देखिए जापानीज़ लैंग्वेज में और इंग्लिश सब में, जापानीज़ डब इंग्लिश सब में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उसके बाद यार मेरे चैनल को प्लीज़ मत भूल जाना, मेरे चैनल पे भी 5-10 मिनट आके बिता लेना, ताकि मेरे को भी थोड़ी खुशी और मोटिवेशन मिले। और किसी दिन अगर हम भी बड़े यूट्यूबर बन गए तो क्या पता हमको भी थोड़ी सी वो मतलब अच्छी डबिंग वगैरह करने लग जाए। तो आज आप सपोर्ट दिखा दो, और जो भी देखे वीडियो, जिसने भी पूरी देख ली और कमेंट कर दिया हो तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करके बताओ कैसे लगे वीडियो, कैसे इंप्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।